नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से वर्तमान विधायक अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ अभय सिंह के बेहद ही खास एक सपोर्टर भी मौजूद हैं, जिनका कहना है कि हम पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ अभय सिंह से मतलब है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दें। पब्लिक ओपिनियन हम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का अपना मूड क्या है, क्या कुछ सोच रही है गोसाईगंज की जनता, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। चाचा जी से शुरुआत करेंगे। चाचा थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्या नाम हुआ? अकबर अली। अली जी, अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, इनके अलावा 2 और विधायकों को निष्कासित किया गया है। आरोप है कि इन्होंने पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जाकर काम किया और इनकी नज़दीकियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी जा रही हैं। ऐसे में गोसाईगंज की जनता क्या सोचती है? गोसाईगंज का ये सोचती है कि अभय सिंह जैसा कोई विधायक ना है और न होगा, नहीं तो ना कोई सरल होगा। आधी रात जाओ, 12 बजे बाद जाओ, कोई क्या मर गया, कोई जी गया, कोई दुख में हुआ, सबके घर पहुंचते हैं। ऐसा कोई आज तक विधायक किया नहीं, किसी ने नहीं। और लोग जात पात किए, इन्होंने जात पात नहीं किए क्या, चाहे दलित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जमा हो, सबके दरवाजे पे गए हैं। शादी में, ब्याह में, हर जगह जाते हैं, कहीं इनका कोई रोल नहीं है। और जो चले जाएगा उसकी मदद करेंगे। आप मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं पूरी ताकत से और उनके साथ रहेंगे। हम किसी दूसरे को वोट देंगे नहीं और न दिलावेंगे। मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहा है क्या? समाजवादी पार्टी कहाँ छूटेगी, कहाँ समाजवादी पार्टी दे बात, हमें ये बता जा। मुसलमान अगर जिंदा है तो अपने दम पे जिंदा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ है, उसका परंपरागत वोट भी माना जाता है। वहाँ कुछ मजबूरियाँ हैं मुसलमान के लिए, तो कोई नहीं मिलता है तो मजबूरन चला तो देता। और यहाँ मजबूरी नहीं है, यहाँ मजबूरी नहीं, इस सीट पे इस सीट मजबूरी नहीं है। ये अभय सिंह को मदद करूँगा पूरी ताकत से। कुछ लोग कहते हैं कि अभय सिंह ने धोखा किया। किसी का धोखा नहीं किया, जो धोखेबाज होंगे उनके धोखा होगा। कौन धोखा क्या करता क्या दे दी उनका? समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे साथ छल किया उन्होंने। जो जिसमें भगता है उसको वैसे बताता है। कहने बताने पहले जब अभय सिंह ने तो कहना क्या, जब 12 है चुनाव रहे जब 12 तो कहना की तो ये सब राजकाज हुए, सब कैसा तो साथी थे अभय सिंह, अब पार्टी से निकाले गए हैं और जब एमएलसी का चुनाव था। हमारी कोई वैल्यू नहीं मानोगे तो आपके साथ क्यों रहेंगे, बताइए हमको। अभय सिंह का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और आप भी उन्हीं के साथ हम उनके साथ एकदम क्लियर का 101% जा रहा हूँ हटना। अभय सिंह का मदद करेंगे, जहाँ तक जितनी ताकत होगी वोट दिलाएंगे। अभय सिंह अगर यहाँ से चुनाव लड़ जाते हैं, अब तो बहरहाल अभी वर्तमान समय में किसी पार्टी में है नहीं, अगर अभय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? अभय सिंह चुनाव लड़ते हैं, अभय सिंह को देंगे और जितावेंगे और जीतेंगे। याद भी जीतेंगे, लिख के देंगे, लिख के। पार्टी में नहीं है अभी पार्टी से कौन बदनाम है ना, वो जहाँ नहीं है वहीं जीत लेंगे, उनके व्यक्तिगत बहुत बड़वा। अच्छा, भाजपा से करीबी देखी जा रही है। अगर आप समर्थकों की बात करें, जो आप लोग हैं, आप क्या सोचते हैं कि या वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, बसपा में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, कहाँ जा सकते हैं अभय सिंह? कहूँ चला जाए, अभय सिंह का दिए वोट, चाहे भाजपा में जाए, चाहे बसपा में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे सपा में जाए, चाहे निर्दल जाए, कहीं भी जाएंगे हम अभय सिंह को करूँगा बस। अच्छा, अभय सिंह में क्या खासियत नजर आती है आपको? खासियत यह है कि सुबह से शाम तक, रात तक, गरीब अमीर जो मरा जिया, शादी ब्याह, सबके घर पे पहुंचते हैं। कोई दवाई ले गया तुरंत पर्ची लिखी जाती है, कहीं कोई किसी का कहना तुरंत कह देते हैं। और नेताओं ने कभी नहीं सुना, किसी भटकता नहीं था कोई। चाचा की अपनी बात है, ये अभय सिंह के प्रबल सपोर्टर हैं। इन्होंने अभी एक चैनल पे बातचीत ये कर रहे थे, कहा भी। ऐसा में एक चाचा और हैं, इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है चाचा जी? रहमत अली। चाचा कह रहे हैं कि मुसलमान इस बार यहाँ का वो अभय सिंह के साथ जाएगा, वो पार्टी नहीं देखेगा। आपकी समझ से क्या है यहाँ? वो उनकी मर्जी, जो उन्होंने कहा है वो जाने। हमारा जो है वो यहाँ की जनता उब चुकी है। उब चुकी है? हाँ, उब चुकी है। किससे उब गई है? सरकार से या विधायक से या किसी और से? किससे उब कोई गई? काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। विधायक समाजवादी पार्टी का था यहाँ, समाज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग जिताए भी थे उनको, मेहनत करके हर चीज़, लेकिन पूरे 5 साल से हम लोग कई मर्तबा गए उनके पास, आदमी देखकर काम करते हैं वो।
आदमी देखकर काम करते आदमी देखकर काम करते हैं। हैं। चाचा कह रहे हैं कि गरीब अमीर वही कोई भी हो, चाचा की ही बात सुनते हैं तभी चाचा इतना तारीफ कर रहे हैं। वो जहाँ रहेंगे तहाँ, क्योंकि वो प्रधान है मौके पे, उनके पास मजबूरी है। अच्छा, उनके पास मजबूरी है। हाँ, हाँ, इसलिए जाना पड़ता है उनको। हम्म। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? अब हमारी पार्टी जिसको चुनेगी हम उन्हीं के साथ पार्टी जाएंगे। से भी हैं? पार्टी से। किस पार्टी से हैं? हम समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से हैं। जी। तो अभय सिंह ने सपा के साथ अच्छा किया या गलत किया। गलत किया। गलत किया? जी। चाचा तो कह रहे थे सही किया, जब हमारी सुनी नहीं जाएगी। उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसको मैदान में उतारेगी? अब तो कौन है इनके पास? हमारे अध्यक्ष जी चुनेंगे, वो जब आएगा सामने हम लोग देखेंगे। हम उन्हीं के सीट साथ बाहुबलियों की सीट मानी जाती है, और ऐसे में जब दोनों बाहुबली करीबी भारतीय जनता पार्टी से, एक तो पहले से ही खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हैं, दूसरी तरफ अभय सिंह की भी करीबी उधर है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा? कौन उतरेगा मैदान में? पार्टी जो भी आदमी को टिकट यहाँ पे देगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। फिर भी कोई नाम, कोई चर्चा, आखिर कौन हो सकता है? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे विकल्पहीनता में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। नहीं, आगे चल रही बात, आगे अब जैसा होगा आप सबको मालूम हो जाएगा। अभय सिंह फिर से लौटेंगे समाजवादी पार्टी में? हमें तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, आचार संहिता लगने दीजिए, जिनको भी निकाला है वो सब साथ आएंगे, एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जिसको भी चुनेगी हम लोग उसके अगर साथ। अभय सिंह को फिर से मौका दे देती है तब? अब हम बता रहे हैं आपको ना, पार्टी जिसको भी चुनेगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। जी। तो फिर धोखा किस बात का? धोखा यही है ना, पार्टी छोड़ के जाना आना, फिर यही सब है जनता के पास। हम लोग पूरा पार्टी भी परेशान तो हैं। धोखा कर रही है, पार्टी भी धोखा कर रही है अपने जैसे हम लोग कार्यकर्ताओं के सपा साथ। सपा से जिताए हम लोग, कोई भी काम के लिए जाते हैं सीधा हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई काम नहीं होता है। काम ही नहीं होता, कोई काम नहीं होता, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हमारा कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। नहीं हुआ, जबकि उनके लिए हम लोग बारिश हो रही थी, नाली में पानी भर रहा था, हम लोग ईंटा नाली का काच काच के उनको ओट मंगा के लाकर डलवाए हैं। अच्छा, जी। इनका कहना है कि अभय सिंह ने हम लोगों का काम नहीं किया है। क्या नाम है साहब? नहीं पूछो। अरे यार बोलो तो। हम एक निवासी ही नहीं, कहाँ से हैं? बस्ती से हैं। बस्ती से। हाँ। चलिए यहाँ की बात नहीं करेंगे आपसे। हाँ, 27 में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। जी। अच्छा, अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्यों पसंद कर रहे हैं? काम बढ़िया करते हैं, दंगा फसाद कम होता है, कम होता है। अरे सपा सरकार को, गरीबी थोड़ा, महंगाई जैसे 50 रुपए किलो टमाटर बिक रही है। सपा सरकार पर आरोप लगते हैं कुछ समय दंगे बहुत होते थे, सर महंगाई बहुत है इस सरकार में। लेकिन दंगे की आपने बात की कि दंगे नहीं होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सपा में दंगे बहुत होते थे। दंगे जाने दीजिए, महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई से आदमी झूल चुका है। ये महंगाई से परेशान है। क्या नाम हो चाचा जी? राम सकल मौर्य। मौर्य जी, इस बार आपका समाज किसके साथ होगा? अब की बार हमारा समाज समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ। जी। अरे आपके समाज का डिप्टी सीएम है भाजपा में, मतलब डिप्टी सीएम होने से कोई मतलब थोड़ी है, उनकी कहीं सुनी गई है? केशव प्रसाद मौर्य की नहीं सुनी जा रही? इस मौर्य के लिए क्या किए हैं आप बता दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य की नहीं सुनी जा रही? किस कास्ट के लिए आप क्या किए हैं बता दीजिए। हमारे कास्ट के लिए क्या किए हैं बताइए आप। नहीं किया उन्होंने। क्या किया है उन्होंने बता दीजिए। पार्टी से थोड़ी चुनाव जीता जाता है, केवल पार्टी के बूते पर जीत जाएगी चुनाव। अगर समाज में अपनी छवि रखनी है तो सबका करना है। समाजवादी की नीति जो है वो अखिलेश यादव नए नेता है, नए नए उम्र के नेता हैं। उनकी विचारधाराओं से हम लोग प्रभावित हैं, ना कि पार्टी की वजह से। अच्छा, यहीं से समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे अभय सिंह, अब तो इस समय किसी दल में नहीं है, समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। हालांकि उनकी करीबी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार देखी जा रही है। ऐसे में जब पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा है, अभय सिंह यहाँ के बहुचर्चित नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं। गोसाईगंज की जनता लमसम ये समझते हैं हम कि उनको काफ़ी पसंद भी करती है। और ये जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं किए, तो नाली काटने कोई विधायक सांसद नहीं आता है। यही लोग जब अपना व्यक्तिगत काम कराने जाएंगे, जब उनका व्यक्तिगत काम नहीं होगा तो लोग रुष्ट हो जाते हैं। समाज का काम लेके जाए ना हो तो अगर बात इस सीट अलग की है। हम बात करें, इस सीट पर आप अभय सिंह के साथ हैं या फिर समाजवादी पार्टी के साथ हैं? हम लोग अभय सिंह के साथ हैं। अभय सिंह के साथ। जी। पार्टी से कोई लेना देना? पार्टी से कोई लेना देना यहाँ की सीट और पर अगर नहीं अभय है। सिंह भाजपा से आ जाते हैं या किसी अन्य दल से आ जाते हैं तब?
तब देखा जाएगा जैसे कि रणनीति बनेगी। जब नेता एक पार्टी के नहीं हैं तो जनता की बातें अलग है। जब उनका जनता जो तब भी अभय के साथ होंगे, रहेंगे लमसम, उम्मीद ही है रहेंगे। जी। यहाँ का अगला विधायक किसे मान लिया जाए आपकी समझ से? अभय सिंह या फिर खब्बू तिवारी या फिर कोई तीसरा हो सकता है? प्रेजेंट टाइम में तो अभय सिंह है ही हैं। 27 के लिए 27 के लिए भी वो रहेंगे रहेंगे जी। आपकी समझ से? जी हमारी समझ से इनकी समझ से अभय सिंह ही होंगे। आपका क्या नाम हुआ? उदय प्रताप यादव। यादव जी कह रहे हैं कि अभय सिंह ने बढ़िया किया। नहीं तो अभय क्या सिंह की बढ़िया सुनी नहीं जा रही थी। सब सुना जा रहा था। 3-3 बार के टिकट पाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको विश्वास जगा के टिकट दिया और पार्टी छोड़ के वो चले गए। हाँ, ये जब सुनी नहीं जा रही तो क्या करेंगे पार्टियां में? सुनी जा रही, जहाँ गए वहाँ तो सुनी जाएगी। वहाँ से तो काम कराना था उनको। वहाँ से काम काम, हुआ है यहाँ? कोई काम, जो काम होगा ठीक है। हाँ, कुछ काम वाम सब किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। जो चल रहा है वैसे चल रहा है। हाँ, तो क्या अभय सिंह को फिर से समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है? नहीं, क्योंकि कुछ मौका लोग कह रहे हैं पार्टी ने तय कर लिया है, टिकट मुश्किल है, टिकट नहीं मिलेगा। कोई नया प्रत्याशी पीडीए का प्रत्याशी रहेगा। कौन हो सकता है, कोई चर्चा, यही किसी की 2-3 चर्चा? नाम है। एक डॉक्टर एमपी यादव हैं और उसके बाद अजय यादव। हाँ, उसके बाद धर्मवीर वर्मा, राम सागर वर्मा। 4 प्रत्याशी कि अभी अभी यहाँ 4 लोगों का चर्चा है। हाँ हाँ, 4 लोगों का चर्चा है। 4 में से कोई को टिकट जरूर मिलेगा और जो भी मिलेगा, जिसको भी मिले, एक तरफा चुनाव यहाँ होगा। चुनाव एक तरफा चुनाव है यहाँ। हाँ, ये अब समाजवादी का गढ़ है पूरा ये विधानसभा। चुनाव जीतेंगे। एक तरफा जीतेंगे। चुनाव हारे भी हैं आप लोग, चुनाव हारे तो उसमें कारण था ना हारने का। कारण आपको नजर आ रहा है? इससे अब जो भी था, जो विश्वास जता के वोट दिया, उसका काम नहीं होगा तो क्या करेगा। इस बार पार है पूरा। 27 में किसकी सरकार? आज समाजवादी की सरकार। आपका क्या नाम हो भाई साहब? आएगी। शब्बीर। सबीर जी, यहाँ पर वर्तमान में विधायक हैं अभय सिंह। अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उनके साथ 2 और विधायकों को भी निष्कासित किया है। ऐसा में गोसाईगंज की जनता क्या सोच रही है? इस बार वो अभय सिंह के साथ होगी या समाजवादी पार्टी ने जो कुछ किया वो सही था, या अभय सिंह का जो अपना स्टैंड है वो जो कुछ कह रहे हैं वो सही है? क्या सोच रही है जनता? सबका अपना अपना सब सही है, लेकिन यहाँ कोई तीसरा आ सकता है। तीसरा आ सकता है? जी, तीसरा कौन आ सकता है? कोई चर्चा? चर्चा भी नहीं है लेकिन आ सकता है। मतलब भाजपा और समाजवादी पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी तीसरी पार्टी? पार्टी साइकिल की आएगी, लेकिन उसमें कोई अन्य विधायक बन सकता है। अभय सिंह ने जो किया उस पर क्या कहेंगे? या अभय सिंह को पार्टी ने निकाला? गलत किए हैं, पार्टी ने गलत किया या अभय सिंह ही खुद गलत किए। क्यों पार्टी में उसमें चले गए? इसमें ही रहना चाहिए। इसमें रहना चाहिए? हाँ, और अगर अभय सिंह फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तब फिर से साइकिल से अगर लड़ेंगे तो वोट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अगर साइकिल से नहीं लड़ेंगे तो वोट नहीं दिया जाएगा, और साइकिल से लड़ेंगे तो दिया जाएगा। और तब क्या, कितनी बार विधायक बने हैं यहाँ से समाजवादी से। तो क्या पार्टी से अभी आने की उम्मीद है? हाँ, हो सकता आ जाए। आ जाए, अभी आने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद इनकी जिंदा है कि अभय सिंह समाजवादी पार्टी से आ सकते हैं। थोड़ा सा बंद कर रहे हैं, नहीं तो पता चला। आज यहीं तबो न दिए। क्या नाम हो भाई साहब? अम्बरीश यादव। यादव जी, यहाँ पर कई सारे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। उनका कहना है कि अभय सिंह अगर सपा से आ जाते हैं तो फिर से उन्हें वोट दिया जाएगा, यानी कि जो कुछ रहा ये सारी चीजें भूल कर वोट कर दिया जाएगा। लें और क्या। हाँ, बिल्कुल नाराज है। अगर सपा से आ जाएंगे तब भी नहीं करेंगे? हम अखिलेश यादव के कारण नहीं वोट देते सपा को, विचारधारा कारण देते हैं किसी भी पार्टी को। अब नेता कोई विचारधारा होनी चाहिए ना, यहाँ या वहाँ कोई विचारधारा नहीं, वोट देने का मतलब क्या है। अच्छा, अगर अभय सिंह किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, या अभय सिंह खब्बू तिवारी दोनों ही अलग अलग पार्टियों से मैदान में आते हैं, तो यहाँ पर आप नतीजे क्या देख रहे हैं? कोई तीसरा हो सकता है या इन्हीं दोनों में से कोई एक विधायक हो सकता है? टिकट बंटवारा हमारे हिसाब से हम तो करेंगे नहीं। टिकट बंटवारा जैसे किसी एक पार्टी से अभय सिंह आ जाते हैं, किसी एक पार्टी से खब्बू तिवारी आ जाते हैं, तो यहाँ पर अभय सिंह खब्बू तिवारी में से ही कोई विधायक होगा या कोई तीसरा होगा? तीसरा भी हो सकता है। तीसरा भी हो सकता है। एक ही पार्टी में दोनों लोग हैं, अगर खब्बू तिवारी और अभय सिंह। अभी तो अभय सिंह किसी पार्टी में नहीं है, सिर्फ करीबियाँ उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी जा रही हैं। खब्बू तिवारी पहले से ही भाजपा में है और यहाँ पर चुनाव जीते भी हैं। ऐसे में अब अभय सिंह के लिए ये है कि अब वो जाएं कहाँ? समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया,
करीबी हालांकि निष्कासित नहीं किया। निष्कासित नहीं किया है, नहीं किया विधायकी बची है अभी। पार्टी ने निष्कासित नहीं किया, शायद हमको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। शायद हम अपडेटेड ना हो। पार्टी ने निष्कासित किया है, उनको भी किया है, मनोज पांडे को भी किया है, राकेश प्रताप सिंह को किया है। अभी 2 को मौका दिया गया है। हाँ, तो यहाँ तीसरा ही कोई होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। तो समाजवादी पार्टी का होगा, भाजपा का होगा, बसपा का होगा, किसका होगा? होगा तो समाजवादी पार्टी या भाजपा में से, दोनों में से होगा। बसपा लड़ाई में ही नहीं है, लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई में ही नहीं है भाजपा। बसपा बसपा लड़ाई में नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, इधर भी चल के बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं। कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। हाँ, सब भाग रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों से भाई साहब बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? अखिलेश यादव। यादव जी, यहाँ पर जो अभी तक चल रहा है वो आप लोग पढ़े लिखे हैं, जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभय सिंह और इसके अलावा 2 और विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में हम अभय सिंह के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, आप लोगों को कोर वोटर माना जाता है। कोर वोटर क्या सोच रहा है? वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या अभय सिंह के साथ जाएगा या फिर समाजवादी के ही साथ जाएगा। वो आज अभी बदल गए हैं, कल वो भाजपा में जाके फिर बदल जाएंगे, उनका क्या पता है। और अगर पार्टी का मिजाज बदल जाए, फिर से अभय सिंह को पार्टी में ले लिया जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। बार बार अब क्या वही थुक्के चाटने वाला बात हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए हो जाता है, तब क्या करेंगे आप लोग? अरे उनको नहीं करेंगे फिर ना, चाहे जो वो समाजवादी लेंगे उनका। पार्टी से अभी जाते हैं तब भी नहीं करेंगे? नहीं, तभी नहीं, तभी नहीं करेंगे। नहीं। तब उस ऐसी स्थिति में आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग समाजवादी में जाएंगे। सपा सपोर्टर मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर हमारे नेताजी अखिलेश यादव लेते हैं उन्हें दोबारा, तब भी हम समाजवादी के ही सपोर्ट करेंगे, अन्यथा किसी अदर पार्टी को नहीं करेंगे। अगर लेते हैं तो ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो दोबारा नहीं लेंगे। थूक के चाटे वाला काम ना है। अगर लेते हैं तो कार्यकर्ता क्या करेगा? वही तो हम पूछ रहे हैं। कार्यकर्ता अगर अभय सिंह को ले लेते हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी वाले, नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तब तो आपका स्टैंड क्लियर है, और अगर ले लेते हैं तब क्या करेंगे? नहीं, उनको लेंगे ही नहीं ना। स्टैंड क्लियर है, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। कार्यकर्ता चाह रहा है कि उनको न लिया जाए। अखिलेश यादव जी जिसको लाएंगे उसको ही जिताया जाएगा किसी समाजवादी से। अगर अभय सिंह को हटा दिया जाए, अभय सिंह तो बहरहाल पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, किसको मौका दे सकती है समाजवादी पार्टी? यहाँ अजय यादव को दे सकते हैं जी। बात ये है, किसी का ऐसा नहीं, जो नेताजी लाएंगे आदरणीय हमारे, वो उसको दिए जाएंगे। कुछ चर्चा होगी यहाँ पर कि किसको मिल सकता अभी है? तो ऐसा कोई चर्चा ज्यादा नहीं है। जैसे अभी 3-4 नामों को एक भाई साहब गिना रहे थे, फला फला नाम हो सकते हैं। MP यादव का भी नाम गिनाया। अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब अपना अपना। समाजवादी से टिकट मिल जाएगा, हमारा सपोर्ट उन्हीं को रहेगा। चाहे डॉक्टर MP यादव हो, चाहे अजय यादव हो, जो भी प्रत्याशी हो, चाहे जो हो, समाजवादी को ही सपोर्ट। चाहे धर्मवीर वर्मा है, वो तो तैयारी कर रहे हैं, सब लगे हैं अपने, जो भी टिकट पा जाए उसके लिए है। समाज जो टिकट पा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं कि हम उसी के साथ होंगे। ऐसे में एक बार फिर से उधर चलते हैं और बातचीत करते हैं। दादाजी से भी बातचीत कर लें। आपके लिए लोग बुला रहे थे कि दादाजी से बातचीत कर लीजिए। क्या नाम हुआ? नंदलाल द्विवेदी। द्विवेदी जी, यहाँ गोसाईगंज में अभी क्या माहौल चल रहा है? एक तरफ तो आपके वर्तमान विधायक जो हैं अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। यहाँ पर युवाओं से भी हमने बातचीत की, बुजुर्गों से भी बातचीत की। कुछ लोगों का कहना है कि हम अभय सिंह के ही साथ रहेंगे, अभय सिंह चाहे जहाँ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है अभय सिंह ने गद्दारी की है समाजवादी पार्टी से। उन्होंने ये क्या निकालेंगे, वो तो पहले ही छोड़ चुके हैं। सिर्फ घोषणा इसलिए नहीं की, तो सदस्यता तो चली जाती। निकले तो पहले से आया कि राज्यसभा के चुनाव में, आप भी को तो मालूम है, राज्यसभा के चुनाव में जब क्रॉस वोटिंग उन्होंने किया है तो क्या सपा के रह गए? है ही नहीं है उनके। अब निकाल तुम क्या रहे हो? पहले से ही निकले हैं, अपने आप निकले हैं। अच्छा, अभय सिंह ने अच्छा किया या फिर समाजवादी पार्टी ने? बिल्कुल अच्छा किया। किसने? अभय सिंह ने बहुत अच्छा किया। ऐसी जातिवादी पार्टी में रह करके अपना वजूद खो रहे थे वो। जी हाँ, इतना बड़ा खतरा था। इतना बड़ा खतरा था। अब ये बात अलग है कि जीत हार अलग बात है। यहाँ पर 2 लड़ते थे, खब्बू तिवारी और अभय सिंह। ऐसे में अब यही तो सवाल बनता है, भारतीय जनता पार्टी से करीबी अभय सिंह की भी है। कई सारे मंचों पर नजर आए हैं, कई सारे कार्यक्रमों में नजर आए हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ब्राह्मणों के बड़े चेहरे माने जाते हैं, और दूसरी तरफ अभय सिंह है ही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है
कि आखिर यहाँ से टिकट देगी किसे, अभय सिंह, खब्बू तिवारी किसे देगी? दोनों ही लड़ने चाहेंगे यहाँ से। नहीं नहीं, दोनों इतने पॉपुलर हैं सर। सीट छोड़ेगा कौन, अभय सिंह या खब्बू तिवारी? दोनों ही इसी सीट पर लड़ना चाहेंगे। नहीं, खब्बू को तो छोड़ देना चाहिए, इसलिए छोड़ देना चाहिए। अभय सिंह के लिए छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि जीते हुए को कहाँ जाना चाहिए? वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाएंगे। जाएंगे, श्योर है, अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाएंगे वो, पक्का है? पक्का है एकदम। कुछ अंदर की खबर है का? अंदर की नहीं, श्योर है कि उनको अयोध्या ही जाना है। लेकिन तैयारी तो यहाँ की चल रही है। नहीं 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 नहीं, खब्बू अयोध्या जाएंगे, अभय सिंह यहाँ रहेंगे और अभय सिंह जीतेंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। अब अभय सिंह फिर चुनाव जीतेंगे। वो तो हमेशा सपा वाले कह रहे हैं कि हम जीतने नहीं देंगे, इस बार हमारा विधायक होगा कोई पीडीए का होगा। अब पीडीए भाई देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता सब जीतते हैं, जीतते रहें। तो जीत तो आप भी रहे हैं, इलेक्शन अभी कहाँ हुआ? नहीं, इलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभय सिंह देखिए बतला रहे हैं कि अभय सिंह और खब्बू तिवारी, ये पार्टी किसी में भी नहीं, इनका व्यक्तिगत वोट है कुछ, और पार्टी का वोट है, जीतना है। पार्टी को क्या करना चाहिए? अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताना चाहिए या फिर जो कोई दल छोड़कर आपके साथ है उस पर भरोसा जताना? नीतियों को मान ले, वही हमारा कार्यकर्ता है। खब्बू तिवारी क्या नीतियों को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? वो स्वयं अयोध्या से लगे हैं, जो अयोध्या से लगे हैं, वो लगे हैं, वो अयोध्या ही जाएंगे वो। अयोध्या ही जाएंगे। हाँ हाँ, अयोध्या ही जाएंगे वो। क्यों लगता है कि अयोध्या जाएंगे? अरे भाई, उनका ज्यादातर कर्म क्षेत्र वही है ही है, अयोध्या। वो तो मजबूरी में यहाँ गोसाईगंज में एक्टिव नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे। एक्टिव तो वो अंबेडकर नगर और फैजाबाद दोनों जिले में पूर्ण एक्टिव हैं, और दोनों एक्टिव हैं। खब्बू तिवारी को छेड़ने का दुस्साहस करेगी पार्टी? क्योंकि मिल्कीपुर में हल्का सा देखा गया था, एक बैनर पे फोटो नहीं थी, उसके बाद पूरी सोशल मीडिया पट गई थी। और यहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है तो खब्बू तिवारी है। और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, तो क्या खब्बू तिवारी को छेड़ने का प्रयास करेगी भाजपा? ब्राह्मण क्यों नाराज है, अब जो कह रहे हैं वो जाने, यद्यप नाराज तो नहीं है। नहीं है। अरे भाई, यही पीडीए वाले भाजपा के सारे लाभों को ले रहे हैं, ये नहीं कहते। अगर अखिलेश देते हैं तो कहते हैं कि अखिलेश दे रहे हैं, और भाजपा देती है तो कहते हैं क्या जोगी अपने घर से दे रहे हैं, क्या अखिलेश इनको अपने घर से दिए हैं? आज ये भूल गए कि कोई गांव ऐसा नहीं है जो कि पिच रोड से न जुड़ा हो। घर घर नल, घर घर पिच रोड, घर घर शौचालय, आवास कितने बने, फ्री का राशन, 2000 रुपये 4 महीने में मिल रहा है। ये सब भूल गए ये लोग, इनको नजर आए हैं अखिलेश यादव। हम अखिलेश की बुराई नहीं करें, लेकिन आखिर उन्होंने क्या ऐसा किया है कि आप अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हो? दादा का एक सवाल है कि अखिलेश ने ऐसा क्या किया है जो आप अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हो समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए। हालांकि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो आपको हमने दिखाया। आपका अपना विचार क्या है? अपना विचार आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। और अगर आप गोसाईगंज से हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि आखिर 27 में यहाँ पर अगला विधायक कौन होगा और 27 में किसकी सरकार होगी।